नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण आज लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। 7 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना। 7-15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण। मोदी के शपथ ग्रहण में जुट रहे 7 देशों के लीडर्स। पहली बार भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। मेहमानों की सुरक्षा में 2200 जवान तैनात। मोदी कैबिनेट में 52 से 55 मंत्री ले सकते हैं शपथ। शाह, राजनाथ, गडकरी को फिर से मिलेगा मौका। अजीत गुट नाराज। शपथ समारोह में खड़गे भी पहुंचेंगे। मोदी विजय मुहूर्त में शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषी ने तय किया समय। इसमें हर काम सफल होने की है मान्यता। शपथ ग्रहण समारोह शामिल होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अलायंस पार्टियों से चर्चा के बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का लिया फैसला। नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण पर विदेशों में मचेगी धूम। भारतवंशी अमेरिका के 22 शहरों में मनाएंगे जश्न। आप है के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो देखिए, अब की बार एनडीए सरकार आज शपथ ग्रहण शाम 7:15 पर हो जाएगा। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले एनसीपी में विवाद की बात सामने आ रही है। देखिए, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे में मंत्री पद की खींचतान जो है वो लगातार जारी है। प्रफुल्ल पटेल के नाम पर बीजेपी भी नहीं सहमत है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनसीपी कोटे से मंत्री को लेकर अजीत पवार फैसला लेंगे। तो यह बड़ी जानकारी, जहां एक अब की बार एनडीए सरकार, लेकिन कई सारे विवाद जो है वो पहले से ही शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर, शपथ ग्रहण से पहले विवाद की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां विवाद की बात सामने आई है, प्रफुल्ल पटेल के नाम पर बीजेपी भी सहमत नहीं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कोटे से 8 केंद्रीय मंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनेंगे। यूपी से जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री बनेंगे और पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल के नाम को लेकर चर्चा की सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री बनेंगे। आरएलडी जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री बनेंगे। कमलेश पासवान और बीएल वर्मा भी मंत्री बनाए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही आगरा वाले एसपी सिंह बघेल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, कई बड़े नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री बनेंगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो कई अहम नाम सामने आ रहे हैं लगातार। अनुप्रिया पटेल के नाम को लेकर चर्चा बहुत तेज से बताया जा रहा है कि उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनाथ सिंह भी लगातार तीसरी बार मंत्री बनेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो अहम जानकारी, कमलेश पासवान और बीएल वर्मा भी मंत्री बनाए जाएंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, उत्तर प्रदेश के कोटे से बनेंगे 8 केंद्रीय मंत्री। राजनाथ सिंह तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनेंगे और एसपी सिंह बघेल के नाम को लेकर असमंजस जारी है। और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर मंत्री परिषद की संभावित सूची, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह का नाम, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल का नाम भी है और मनसुख मांडविया, अर्जुन मेघवाल, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है। अन्नामलाई, सुरेश गोपी, मनोहर लाल खट्टर का नाम भी सामने आ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रिजिजू और राव इंद्रजीत का नाम भी बताया जा रहा है सामने है। और जितेंद्र सिंह, कमलजीत के नाम को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। और रक्षा खड़से का नाम भी सामने आ रहा है। जी किशन रेड्डी, हरदीप पुरी, गिरिराज सिंह का नाम, नित्यानंद राय, बंडी संजय कुमार, पंकज चौधरी का नाम है। बीएल वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, रवनीत सिंह बिट्टू का नाम है। शोभा करंदलाजे, हर्ष मल्होत्रा, जितिन प्रसाद का नाम भी लगातार जो है वो सामने आ रहा है। भागीरथ चौधरी, सीआर पाटिल, अजय टमटा का नाम उत्तराखंड से। वहीं धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी है। मंत्रिपरिषद की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी होने की बात सामने आ रही है। तो देखिए, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के नामों को लेकर जो चर्चा है वो लगातार जारी है। और हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, देखिए, मोदी सरकार तीसरी बार एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही हो और आज प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, लेकिन शपथ ग्रहण से भी ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल को लेकर हो रही है कि आखिर किसे इस बार जगह मिलेगी, किसे एडजस्ट किया जाएगा और किस तरीके से जिम्मेदारी जो है वो मिलने वाली है। देखिए, यूपी की परफॉर्मेंस भले ही बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन अखिलेश जी, जानकारी तो ये मिल रही है कि 8 अहम जो जिम्मेदारियां हैं, 8 लोगों को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बिल्कुल, तीसरी बार केंद्र सरकार एनडीए की बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार आज शाम 7:15 में राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। उनके साथ करीब 57 मंत्रियों के नाम चल रहे हैं जो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उनमें अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो लगभग वो बड़े चेहरे सभी की सभी इस बार फिर रिपीट हो रहे हैं। उनमें सिर्फ 2 ऐसे चेहरे हैं जो अभी रिपीट होते नजर नहीं आ रहे। उसमें पहला नाम स्मृति ईरानी का है, जो इस बार अभी संभावित मंत्रियों की सूची में नाम चल रहे हैं, उसमें स्मृति ईरानी का नाम नहीं है। दूसरा और बहुत बड़ा नाम आपको बताते हैं, अनुराग ठाकुर, जो सूचना प्रसारण मंत्री भी हुआ करते थे, उनका भी नाम इस बार की सूची के संभावित मंत्रियों में नहीं शामिल है। बाकी उत्तर प्रदेश से एसपी सिंह बघेल का भी नाम अभी तक संभावित सूचियों में नहीं नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे है। उसके बाद जितिन प्रसाद जो पीलीभीत से जीत के आए हैं, उनका नाम है। पुराने मंत्रियों में देखा जाए तो पंकज चौधरी मंत्री हैं, उनका नाम चल रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल सोनेलाल लाल से आती हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल की बात की जाए तो राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी शामिल हो रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए उत्तर प्रदेश में बड़े नाम है। अगर हम बिहार के बड़े नामों की बात करें तो हम पार्टी से जीतन राम मांझी, जेडीयू जो किंग मेकर की भूमिका में है, वहां से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, ये 2 नाम है। चिराग पासवान की पार्टी की अगर बात की जाए तो लोजपा रामविलास, उससे चिराग पासवान का नाम है। और भारतीय जनता पार्टी के चेहरों में देखा जाए तो गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय जैसे सरीखे नाम आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप हिमाचल में फोकस करें तो हिमाचल से इकलौते जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। हरियाणा से बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश पर अगर नजर डालते हैं तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया, इनके नाम संभावित सूचियों में है और पूर्ण संभावना है कि ये सब मंत्री बनेंगे। अगर टीडीपी की बात की जाए तो टीडीपी में राम मोहन नायडू, उनका नाम सबसे ऊपर है। वो टीडीपी के महासचिव भी हैं, कामकाज भी पार्टी का देखते हैं। तो चंद्र बाबू नायडू की जगह पर उनका राम मोहन नायडू का नाम सबसे ऊपर है। वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में चाय की चर्चा में उड़ाया तो वहां पर वो मौजूद थे। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो झारखंड में नजर डाली जाए, झारखंड में बड़ा नाम तो पिछली बार भी मंत्रिमंडल में था, इस बार भी संभावित सूचियों में उनका नाम चल रहा है। अन्नपूर्णा देवी यादव, वो भी शामिल हो रही है। पंजाब में, पंजाब की बड़ा बात है,
कि वहां पर रवनीत बिट्टू का नाम, जो लोकसभा चुनाव हार गए हैं फिर भी उनको मंत्री बनाया जा रहा है और वो संभावित सूचियों में उनका नाम शामिल है। इसके बाद आप कर्नाटक की बात करें तो रक्षा खड़गे, वहां से उनको शामिल किया जा रहा है। अगर आप तमिलनाडु और आंध्रा से बात करें तो कि अन्ना मलाई को शामिल किया जा रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो, और सबसे बड़ी जो गुटबाजी की बात आई, महाराष्ट्र जो सबसे चर्चित है, वहां पर जो सिंधे गुट है वहां से मंत्री बनाए जा रहे हैं। अजीत गुट में मंत्री बनाने को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद ये है कि वहां प्रफुल्ल पटेल कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, वो अजीत गुट से मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वहां पर सुनील तटकरे हैं, वो भी मंत्री बनना चाहते हैं। तो वहां पर विवाद है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अजीत पवार के घर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सुलह समझौता कराने की कोशिश की। फिलहाल अब तक क्लियर नहीं हो पाया कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, दोनों में से किसका नाम फाइनल होगा। बिल्कुल अखिलेश कुल जी, मिला बने के रहेगा हमारे मोटी साथ मोटी में, बने रहेगा, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए बड़ी जानकारी से बीच एक दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं बड़ी खबर जहां पर सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों की सूची भी बताया जा रहा है, सामने आ रही है। राममोहन नायडू, चंद्रशेखर पेम्मासानी, ललन सिंह का नाम, रामनाथ ठाकुर, जयंत चौधरी और चिराग पासवान का नाम भी होने की बात सामने आई है। एच.डी. कुमारस्वामी, प्रताप राव जाधव का भी नाम है, जीतन राम मांझी, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामदास अठावले का नाम भी इस सूची में होने की बात कही गई है। संभावित मंत्रियों में अनुप्रिया पटेल का नाम भी शामिल है। तो देखिए हर प्रदेश से जो बड़े नाम हैं वो सामने आए हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो जीतन राम मांझी, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामदास अठावले के नाम को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। संभावित मंत्रियों में अनुप्रिया पटेल का नाम भी शामिल, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अखिलेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। देखिए अखिलेश जी, अलग अलग प्रदेशों के बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये सारे नाम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान के नाम को भी सूची में होने की बात कही जा रही है। फिलहाल क्या सब सटीक बैठ गए समीकरण, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी समीकरणों को भी इन नामों के माध्यम से साधने की कोशिश की गई है एनडीए की ओर से। बिल्कुल, अगर बड़े नामों में बताया जाए कि हम, मैं पहले भी बता चुका, एक बार फिर अपने के न्यूज इंडिया चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का जो अगला नए मंत्रिमंडल का चेहरा सामने होगा, उसमें जो चेहरे शामिल किए जा रहे हैं वो 57 मंत्रियों के नाम लगभग संभावित सूची में चल रहे हैं। उन सभी बड़े नामों में देखा जाए तो कर्नाटक से जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बेटे हैं एच.डी. कुमारस्वामी, वो जेडीएस से सांसद बने हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। और बाकी जम्मू कश्मीर में अगर नजर डाली जाए तो 14 की सरकार में, 19 की सरकार में और 24 की सरकार में एक बार में डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री रहा करते हैं, दोनों बार रहे, इस बार भी उनका नाम यहाँ पर शामिल है। उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, या फिर बीजेपी से के जो बड़े चेहरे हैं, राजनाथ सिंह हो, पंकज चौधरी हो, जितिन प्रसाद हो, एसपी सिंह बघेल का नाम अभी संभावित सूचियों में उस तरह से नहीं चल रहा है। तो ये बड़े चेहरे हैं। और बाकी अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां से अजय टम्टा को, जो अल्मोड़ा से सांसद चुने गए हैं, अजय टम्टा को शामिल किया गया है। बिहार के चेहरे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, ये सब बड़े चेहरे हैं जिनको शामिल किया जा रहा है। अगर जेडीयू कोटे से बात की जाए तो ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को, अगर लोजपा रामविलास की बात की जाए तो चिराग पासवान, हम पार्टी की बात की जाए तो जीतन राम मांझी, ये इस तरह के संभावित चेहरे। उत्तराखंड में, झारखंड में अगर देखा जाए तो वहां से अन्नपूर्णा देवी हो रही है। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो सिंधे गुट से राम प्रताप यादव, और अजीत गुट की बात की जाए तो वहां पर सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल में विवाद चल रहा है। वो बीजेपी सुलझाने की कोशिश कर रही, कौन बनेगा ये देखना होगा। तो इस तरह के तमाम जो नाम हैं वो चल रहे हैं। खासकर टीडीपी की बात की जाए तो वहां पर राम मोहन नायडू का नाम सबसे ऊपर है, और भी मंत्री वहां से बनाए जा रहे हैं। मेन मंत्री में राम मोहन नायडू का नाम ऊपर चल रहा है। कर्नाटक से रक्षा खड़गे या एच.डी. कुमारस्वामी का। तो इस तरह से, और हरियाणा की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया। तो इस तरह का ये मोटे मोटे 57 मंत्रियों में हमने आपको कुछ चुनिंदा जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम बताए।
वैसे 57 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में बिल्कुल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जो शपथ लेंगे उनके साथ 57 मंत्री और शपथ ले सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल देखिए सभी जगहों पर तो चीजें ठीक नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश जी आखिर अजीत पवार नाराज क्यों है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? सर इस पर आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे, आपके पास लौटेंगे, लेकिन ब्रेक से बाद आपसे हम जानेंगे कि आखिर अजीत पवार की नाराजगी क्यों। हालांकि एक तरफ मंत्री पद की जो शपथ है उसमें ये नाम शामिल है और जो सूची सामने आ रही है उसमें कई अहम नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कुछ लोगों की नाराजगी अभी भी बरकरार है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए अब की बार एनडीए सरकार, लेकिन मंत्री पद किसको मिलना है इसको लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि कई बड़े नामों का इस बार पत्ता कट गया है, जिसमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और कई नाम शामिल हैं। अश्विनी चौबे को भी इस बार जगह नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी इस बार सूची से गायब हो गया है, तो इन सभी को बड़ा झटका। मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन का भी नाम लिस्ट में नहीं है, तो इन बड़े नामों का पत्ता कटा। आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, इनका भी नाम न होने की बात सामने आई है। सुभाष सरकार, जॉन बारला को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। अखिलेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, अखिलेश जी का रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, कई बड़े नाम हैं जिनका इस बार पत्ता कट गया है। आपने पहले भी अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी का जिक्र किया था, इसके साथ ही और भी कई सारे नाम सामने आ रहे हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। क्या फॉर्मूला रखा गया इस बार? नए लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है? क्योंकि हम पहले भी बता रहे थे कि नंबर गेम में इस बार बीजेपी फंस गई थी, तो क्या जिन नंबर्स का समर्थन मिला अब उन्हें भी संतुष्ट करने के लिए ये सब किया गया? आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कह सकते हैं कि एनडीए की अगुवाई वाली सरकार जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गठित हो रही है, उस मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत खास ध्यान रखा गया इस बार कि उन चेहरों को रिपीट नहीं किया जा रहा है जिनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है या फिर जो लोकसभा चुनाव हार गए। रवनीत बिट्टा को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर ऐसे मंत्री हैं बनाए जा रहे हैं जिनका संभावित मंत्रियों में सूची का नाम चल रहा है। उनमें अर्जुन मुंडा को हटा दिया गया, अनुराग ठाकुर का नाम हटा दिया गया, स्मृति ईरानी का नाम हटा दिया गया। तो ये ऐसे नाम है। और बाकी चुनाव हारने वाले में साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव हार गए, उनको हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश से पांडे थे, उनका नाम हटा दिया गया। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इनके नाम हटाए गए वो चुनाव हारे हैं। तो करीब 12 मंत्रियों के नाम ऐसे हैं जो पुरानी सरकार में थे, उनको हटा दिया गया है, उनको इस बार शामिल नहीं। छत्तीसगढ़ से एक मंत्री हुआ करती थी तो उनको भी हटा दिया गया, वो भी चुनाव हार गई। तो इस तरह से ऐसे तमाम चेहरे हैं जिन नए चेहरों को जगह दी जा रही है, और इसलिए भी जगह दी जा रही है क्योंकि पुराने चेहरे जो 2 बार से लगातार मंत्रिमंडल में शामिल थे उनके खिलाफ वो लहर नहीं थी कि एंटी इनकम्बेंसी लहर ज्यादा थी। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ वो सकारात्मक रवैया उनका 5 साल नहीं रहा। तो इस लिहाज से जब सरकार के पास नए चेहरों का विकल्प के तौर पर चुनना, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना और उनके चेहरे को आगे करके संगठन का विस्तार करना और पार्टी को मजबूत करने को लेकर ये रणनीति तय की गई। इसीलिए पुराने चेहरों को ज्यादातर को हटा के नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, ये खास वजह है। दूसरा ये भी बताते हैं कि जो परफॉर्मेंस इस बार के लोकसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों से अच्छी आई है उन लोकसभा राज्यों पर खासा फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से सीटें कम हुई तो मंत्रियों की संख्या भी कम हो रही है। बिहार में भी इस बार मंत्रियों की संख्या कम हो रही है। झारखंड से भी मंत्रियों की संख्या कम हो रही। तो ये तमाम चीजें देखी जाएं तो उस मद्देनजर ये इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा बेहद विशेष होगा। युवा चेहरे ज्यादा होंगे और वो ऐसे चेहरे होंगे जिनका अपने क्षेत्र में, देश में, पार्टी में बड़े सकारात्मक व्यवहार के तौर पर जिनको जाना जाता है, वो संगठन और पार्टी को मजबूत जमीन पर कर सके। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब अभी आवास पर अपने चाय पे चर्चा पर सभी संभावित मंत्रियों को बुलाया था तो वहां पर उन्होंने उनको संबोधित किया। संबोधित करने के दौरान उन्होंने सबसे पहले उनको बताया कि सरकार पर के पास सबसे पहले 100 दिन का एजेंडा है। सबको 100 दिन के एजेंडे पर काम करना है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना, जो संकल्पना वो देख रहे हैं, उसको पूरा करना है। इसलिए धरातल पर जाके काम करना है। जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं, उनको जमीन पर उतारना है
और विकसित भारत का जो सपना नरेंद्र मोदी देख रहे हैं वो 24 की सरकार में पूरा करना चाहते हैं। तो ये समीकरण बनाए गए हैं, जिन समीकरणों के तहत ये जो नया मंत्रिमंडल गठित होने जा रहा है, नया मंत्रिमंडल की जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तीसरी बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, तो ये पूरा परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा, जिसके मद्देनजर सरकार का गठन और चेहरों का सिलेक्शन हो रहा है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए, मंत्री पद की शपथ में कौन से नाम होंगे इसको लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। कई बड़े नाम इस बार जिन्हें जगह दी गई है, लेकिन वहीं कई ऐसे नाम भी हैं इस बार जिनका पत्ता काट दिया गया है। हालांकि कुछ घंटों का इंतजार, जिसके बाद तस्वीर हो जाएगी पूरी तरीके से साफ। और अब की बार एनडीए सरकार को लेकर हम लगातार बात करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अब की बार एनडीए सरकार और महज कुछ घंटों का वक्त शेष बचा है जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। लगातार हम बात करें कि किस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद जो मंत्रिमंडल है उनके नाम भी एक एक कर उजागर होते जाएंगे। इस बार किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और किसका पत्ता कट होगा, ये बहुत अहम होगा। और देखिए, इस बार का शपथ ग्रहण समारोह खास बनाने के लिए कई विदेशों के भी अहम लोगों को न्योता दिए जाने की बात सामने आई है। तो किस किस को न्योता मिला है वो भी हम आपके स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को न्योता दिए जाने की बात सामने आई है और इसका हिस्सा बनेंगे। किस किस को न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण का? भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे को भी न्योता भेजा गया है और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ को भी न्योता भेजे जाने की बात सामने आई है। तो इस शपथ ग्रहण का न्योता कहां कहां पहुंचा वो भी आपको बताते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को भी न्योता भेजे जाने की बात सामने आई है और इसके साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ को भी न्योता भेजा गया है। तो शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए विदेशी मेहमान भी इसका हिस्सा होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी न्योता भेजे जाने की बात सामने आई है। हम अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खास मेहमान शपथ ग्रहण के तो किस किस को इस शपथ ग्रहण का न्योता मिला वो आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें और इसके साथ ही मंत्री पद की शपथ में जो नाम शामिल हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। इसके पहले के सेशन की अगर हम बात कर लें उसमें भी इनको बड़ा जो मंत्रालय है वो मिला था। इसके साथ ही अब प्रहलाद जोशी, मोहन नायडू, अर्जुन राम मेघवाल के नाम फाइनल हो चुके हैं। जीतन राम मांझी, एच.डी. कुमारस्वामी और जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की ओर से इस बार जुड़ चुके हैं। तो ये वो बड़े नाम हैं जो इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। मंत्रिपद की शपथ में ये नाम शामिल हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह, प्रहलाद जोशी, राम मोहन नायडू, अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मंत्रिपद की शपथ में नामों के शामिल होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो मंत्री पद की शपथ में इन नामों को शामिल किया गया है और ये बड़े नाम इस बार जिन्हें जगह दी गई है। जीतन राम मांझी बिहार के बड़े नेता और एच.डी. कुमारस्वामी, जयंत चौधरी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उसके बाद अब बड़ी जगह मिल सकती है। अनुप्रिया पटेल को भी इस बार मंत्रिमंडल की सूची में फिलहाल उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि जो स्पष्ट रूप से तस्वीर होगी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, कुछ घंटों का, जब शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी और उसमें तस्वीर एक एक कर साफ होती जाएगी।
तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं और तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां मोदी 3.0 की हैट्रिक सरकार की तस्वीरें। इस बार शिवराज सिंह चौहान को भी बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो मिलने वाली है। महाराष्ट्र नितिन गडकरी, पीयूष गोयल को मंत्री बनाया जाएगा। तो अलग अलग नाम जो है देखिए वो सामने आ रहे हैं और जेडीएस से कुमारस्वामी को मंत्री पद मिलने वाला है। अमित शाह, जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं। जेपी नड्डा के नाम की भी बात सामने आ रही। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बनाया जाएगा। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और मोदी 3.0 हैट्रिक सरकार। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे जिसमें पुराने चेहरे और इस बार जिन्हें जगह मिलने वाली है वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए इस बार काफी कुछ जो फेरबदल है वो हुआ है। सबसे पहले जो नए चेहरे हैं उनको आप देख लीजिए। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की ओर से, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हर्ष मल्होत्रा को जगह मिलने की बात। तो ये संभावित नए चेहरे हैं, अब तक इन पर अंतिम मोहर नहीं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। सुरेश गोपी को भी बताया जा रहा है बड़ी जिम्मेदारी इस बार मिल सकती है। तो ये वो बड़े नाम हैं जिन पर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, जिन्हें बंडी संजय को भी बताया जा रहा है जगह दी जा सकती है। और शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पद नहीं मिला था, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार बड़ी जिम्मेदारी। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। चिराग पासवान, बिहार के बड़े नेता, उभरते हुए नेता, और 5 सीटें बीजेपी की झोली में डालने वाले चिराग पासवान को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात सामने आ रही है। जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की ओर से, देखिए आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को भी इस बार जगह मिल सकती है। सर्बानंद सोनोवाल को भी इस बार जगह मिल सकती है। संभावित नए चेहरे हैं। और बेल शर्मा, तो भजनलाल शर्मा, इनको भी जगह मिल सकती है। और रक्षा खडसे को भी इस बार मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये संभावित नए चेहरे हैं इस बार जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आज शाम जब 7:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद मंत्रिमंडल के नामों पर मोहर लग जाएगी। और ये पुराने चेहरे, देखिए एस जयशंकर विदेश मंत्री रहे हैं, इस बार इन्हें क्या मिलता है ये देखना बहुत अहम होगा। शोभा करंदलाजे बीजेपी की ओर से, ये भी पुराना चेहरा, और इस बार इन्हें जगह मिलती है या नहीं देखना बहुत अहम होगा। मनसुख मांडविया, हालांकि इनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है। किरण रिजिजू, इस बार देखिए ये पुराने शहरों में से हैं, इन्हें पहले बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार भी इनको जगह मिल सकती है। इनके नाम को लेकर जो नई सूची इस बार की सामने आई है उसमें भी इनका नाम चल रहा है। निर्मला सीतारमण, इनके नाम को लेकर देखिए क्या कुछ होता है। वित्त मंत्री रही हैं अब तक, लेकिन इस बार क्या नई जिम्मेदारी दी जाएगी। श्रीपद नायक, इनका भी नाम जो है वो चल रहा है। और देखिए पुराने चेहरों में हालांकि ये शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी, उड्डयन मंत्री के तौर पर पिछले सेशन में काम करते रहे, लेकिन इस बार क्या कुछ मिलेगा देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल ये बड़े पुराने चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो मंत्रिमंडल में बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाते रहे। पीयूष गोयल के नाम को लेकर चर्चा इस बार भी है और कह सकते हैं कि पीयूष गोयल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जी किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव का नाम पुराने शहरों में भी और देखिए नए शहरों में भी इस नाम पर लगभग कंफर्मेशन जो है वो हो चुकी है। अनुप्रिया पटेल भी पुराने शहरों में शामिल हैं क्योंकि इसके पहले भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन एक बार फिर से इस बार भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनाथ सिंह पहले सेशन में भी रक्षा मंत्री रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस बार भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ठीक वैसे ही नितिन गडकरी और अमित शाह, पहले सेशन में भी दोनों को बड़ी जिम्मेदारी और इस बार भी बड़े मंत्रालय और बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आ रही है। तो नए और पुराने चेहरों की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर गजेंद्र शेखावत का भी नाम, तो दोनों तरफ हमारे टीवी स्क्रीन पर आप एक तरफ नए चेहरे देख पा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पुराने चेहरों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो नए और पुराने चेहरों को लेकर हमने बात की कि आखिर इस बार कौन से पुराने चेहरे हैं जिन्हें नए मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बीच दिल्ली से खबर, सड़क पर दौड़े रवनीत सिंह बिट्टू। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शपथ ग्रहण से पहले पीएमओ से फोन आया था और जिसके बाद सड़क पर दौड़ते नजर आए हैं। ट्रैफिक में फंसने पर गाड़ी से उतरकर सड़क पर दौड़ने लगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह को लेकर अहम खबर। तो ट्रैफिक में फंसने पर गाड़ी से उतरकर दौड़ने लगे और पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। सड़क पर दौड़े रवनीत सिंह बिट्टू। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गाड़ी ट्रैफिक में फंसी तो सड़क पर दौड़ते नजर आए हैं रवनीत सिंह बिट्टू। और बताया जा रहा है कि फोन आया था और इसके बाद यहां पर जो दौड़ है, कह सकते हैं कि ये सत्ता की दौड़ है और सड़क पर दौड़ते नजर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ी ट्रैफिक में फंसी तो बीच सड़क पर ही वो गाड़ी से उतरकर दौड़ने लगे। तो बीच सड़क पर दौड़ते नजर आए हैं। आज शपथ ग्रहण में सभी को आमंत्रित किया गया है और उससे पहले यहां पर जब उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई तो वो गाड़ी से उतरकर बीच सड़क पर दौड़ने लगे क्योंकि फोन पहुंचा था। और देखिए सत्ता की इस दौड़ में हर कोई आगे निकलना चाहता है और यही वजह है कि देरी ना हो जाए कहीं, और इसी के चलते रवनीत सिंह बिट्टू ने दौड़ना ही ठीक समझा और अपनी गाड़ी से उतरकर वो दौड़ कर पहुंचे हैं। तो सड़क पर दौड़ने लगे रवनीत सिंह बिट्टू। उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो सड़क पर रवनीत सिंह बिट्टू दौड़ने लगे, उस दौरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पीएमओ से रवनीत सिंह को फोन आया था और जिसके बाद कहीं देरी ना हो जाए क्योंकि उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी तो वो दौड़कर पहुंचे हैं। सड़क पर दौड़ने लगे रवनीत सिंह बिट्टू। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे थे। हम खबर आपको हम बता दें, एनडीए सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू। उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है और पूर्व सीएम के पोते भी हैं। और जब पीएमओ से फोन आया और ट्रैफिक में गाड़ी फंसी तो गाड़ी से उतरकर बीच सड़क पर वो दौड़ते भागते नजर आए हैं। देखिए सत्ता की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता और यही वजह है कि दौड़कर वो तुरंत पहुंचे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अखिलेश सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, देखिए सत्ता की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता और यही वजह है कि रवनीत सिंह बिट्टू की जब गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई तो उन्होंने रुकना ठीक नहीं समझा, वहां पर उतरकर वो दौड़ते भागते नजर आए हैं। और देखिए इस बार मंत्री बनना उनका तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री आवास 7 कल्याण मार्ग नई दिल्ली पर चाय पर चर्चा के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी संभावित मंत्रियों को बुलाया गया था और जो समय दिया गया था उसमें सबसे कहा गया था कि उनको वहां पर आधा घंटा पहले पहुंचना है।
लेकिन क्या था कि जैसे ही फोन आते गए और उसी तरह से सभी संबंधित मंत्रियों की सूची में शामिल सांसद भी उधर को रवाना हुए। उसमें कई जो बड़े वीआईपी थे, जैसे राजनाथ सिंह का देखा जाए, जेपी नड्डा जी का काफिला देखा जाए, अमित शाह जी का काफिला देखा जाए, तो ये ऐसे चुनिंदा है जिनके पास Z+ की सिक्योरिटी है। और जहां तक रवनीत बिट्टू की बात की जाए तो रवनीत बिट्टू एक साधारण सांसद का चुनाव लोकसभा पंजाब से लड़े थे। वो चुनाव हार गया, हारने के बाद भी उनको संभावित मंत्रियों में शामिल किया गया और वो मंत्री बन सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर वो लगातार थे। और उसके बाद जब वहां पर प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा के लिए जाना था, तो वीआईपी मूवमेंट होने के वजह से, ट्रैफिक सिक्योरिटी की वजह से उनकी गाड़ी उस ट्रैफिक में फंस गई। उसके बाद समय में जब देरी होती, उन्होंने देखा कि अगर वो ट्रैफिक खुलेगा तब तक इंतजार करेंगे, तब तक प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा शुरू कर देंगे। इसका गलत बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। तो एनडीए सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू और इस दौरान दौड़ते भागते वो नजर आए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मैं इस अवसर पर जब मुझे उसमें काम करने का सौभाग्य मिला है, मैं सबसे पहले जोधपुर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार 3 बार मुझे लक्षाधिक मतों से जिताकर अपनी सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, अपना प्रतिनिधि चुना। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रदेश की टीम और भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की टीम ने जो मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, मुझ में विश्वास व्यक्त किया। मेरे कार्यकर्ताओं ने धरातल पर उस विश्वास को सफल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए भागीरथी पुरुषार्थ किया। मैं देश के नेतृत्व का भी जो है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 3 बार संसद का चुनाव लड़ने का, संसद में आने का ऐसा विश्वास मुझ में व्यक्त किया। और मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं। उन्होंने मुझे लगातार तीसरी बार अपनी टीम में शामिल करके देश के विकास का उनका जो यज्ञ है उसमें आहुति देने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदलने के संकल्प को लेकर जो काम कर रही है और उस श्रृंखला को जिस तरह से हमने 10 साल तक आगे बढ़ाया, गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, देश की सीमाओं को सुरक्षित करके, देश को आर्थिक परिदृश्य को बदलकर, देश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करके फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए, उस श्रृंखला को और अधिक गति से आगे बढ़ाते हुए भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हम सब मिलकर के उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, धरातल पर काम करने वाले बूथ के कार्यकर्ता, देश भर के ऐसे करोड़ों लोगों से मिलकर के ये जो टीम बनी है, उनकी ताकतवर जो टीम है, ये टीम देश को बदलने के लिए काम करेगी। एनडीए का पूरे परिवार का सभी सदस्य मिलकर के, उनके कार्यकर्ता मिलकर के हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो थर्ड टर्म शुरू हो गया है, लेकिन एनडीए कांग्रेस की तरफ से यही बात फिर से निकल कर आ रही है कि हमें बुलाया नहीं जा रहा है। वो चलिए, वो उनके विषय है। देश ने जब कभी भी किसी विषय पर गौरव किया, ऐसी अनुभूति करने का अवसर आया होगा, कांग्रेस ने हमेशा उसमें राजनीति करने की कोशिश की है। देश जब मंगलयान पर पहुंचा था, मंगल का ग्रह पहुंचा था, तब उन्होंने राजनीति की। जब चांद पर पहुंचा तो उन्होंने राजनीति की। जब देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाई तब उन्होंने उसको किस किस तरह की संज्ञाएं देकर के उस पर राजनीति की। भारत के जांबाज सैनिकों ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। जब देश का नया संसद का भवन बना तब उसको लेकर के अनेक तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। विरासत का सम्मान हो, चाहे वर्तमान में देश की उपलब्धि हो, कांग्रेस ने हमेशा ही ऐसे हर अवसर पर जब देश गर्व कर सके तब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश को उस सम्मान के अवसर पर झुकाने और मान को कम करने का प्रयास और प्रयत्न किया है। मुझे लगता है ये शायद ये उनके अब संस्कार और डीएनए का हिस्सा बन चुका है। चलो
देखिए, बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं और आज देखिए इंतजार कुछ घंटों का है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बिहार की अगर हम बात कर ले तो 7 केंद्रीय मंत्री बिहार से मिलने वाले हैं। मोदी की नई कैबिनेट में बिहार से 7 केंद्रीय मंत्री होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर राजभूषण निषाद, नित्यानंद राय भी बनेंगे केंद्रीय मंत्री। बड़ी खबर, लोक जनता पार्टी से चिराग पासवान बनेंगे केंद्रीय मंत्री। तो बिहार से बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बिहार से 7 केंद्रीय मंत्री इस बार मोदी की नई कैबिनेट में मिलने वाले हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, जहां पर राजभूषण निषाद, नित्यानंद राय को भी केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। तो बिहार से 7 बड़े नाम सामने आए हैं। लोक जनता पार्टी से चिराग पासवान बनेंगे मंत्री। अहम खबर आपको बता दें। और एचएम से जीतन राम मांझी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात, मोदी की नई कैबिनेट में बिहार से 7 केंद्रीय मंत्री बनेंगे। देखिए, बिहार से 7 नाम सामने आए हैं। बीजेपी से गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, पुराने नेता। और राजभूषण निषाद, नित्यानंद राय को भी केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बिहार से खबर, जहां पर बिहार बीजेपी से गिरिराज सिंह का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। तो यह हम जानकारी, जहां पर लोक जनता पार्टी से चिराग पासवान बनेंगे केंद्रीय मंत्री। बड़ी खबर आपको हम बता दें। राजभूषण निषाद, नित्यानंद राय भी बनेंगे मंत्री। बिहार से 7 बड़े नाम। लोक जनता पार्टी से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री। चिराग पासवान देखिए यहां पर बड़ी जीत हासिल कर आगे बढ़े और बड़ा दबदबा उनके क्षेत्र में उनका देखने को मिला। 5 सीटें झोली में डाली। राजभूषण निषाद, नित्यानंद राय भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोक जनता पार्टी से चिराग पासवान बनेंगे केंद्रीय मंत्री। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां बिहार बीजेपी से गिरिराज सिंह बनेंगे केंद्रीय मंत्री। और एचएम से जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो बिहार से बड़े नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, बिहार बीजेपी से गिरिराज सिंह बनेंगे केंद्रीय मंत्री।
राजभूषण निषाद, नित्यानंद राय भी बनेंगे केंद्रीय मंत्री। तो बिहार से 7 बड़े नाम, लोक जनता पार्टी से चिराग पासवान भी बनेंगे केंद्रीय मंत्री। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उनको बोला थोड़ा इधर हो जाए, बाइक शेयर ना अपने तो मेन ऑडियो चाहिए, अपना ऑडियो चल रहा है। ये देखो मैं सबको ऑडियो माइक పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కృతులు. ముందుగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, గత 34 సంవత్సరాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తగా ప్రారంభమైనటువంటి నా జీవితంలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర భూమిక పోషించినటువంటి వ్యక్తులు మాన్యశ్రీ సోదరులు కిషన్ రెడ్డి గారు, సోమ వీర్రాజు గారు. యువమోర్చా నుండి కూడా వాళ్ళిద్దరితో కలిసి పనిచేశాను. అదేవిధంగా ఇతర పెద్దలు రామచంద్రారెడ్డి గారు, ఆచార్య గారితో, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారితో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరితో కూడా దాదాపుగా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కలిసి పనిచేశాను. కిషన్ రెడ్డి గారితో యువమోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో, యువమోర్చా రాష్ట్ర జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో, ముఖ్యంగా ఆయన రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి 2 పర్యాయాల్లో కూడా నేను ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేయడం జరిగింది. అలాగే సోమ వీర్రాజు గారు నాయకత్వంలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా, ఆయన యువమోర్చా అధ్యక్షుడిగా ఉండగా కూడా నేను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా యువమోర్చా అధ్యక్షుడిగా పనిచేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా సుదీర్ఘ కాలం పాటు వీరితో కలిసి పనిచేసినటువంటి అనుభవం నాకుంది. को आप सुन रहे थे। పార్టీ కేటాయించినప్పుడు పార్టీ నాకు అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క तो तेलंगाना के बीजेपी के अध्यक्ष को आपने सुना, किशन रेड्डी, जिनकी ओर से अहम बातें कही जाई थी। आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल में इनको भी जगह मिल सकती है। इनके नाम को लेकर चर्चा काफी तेजी के साथ में लगातार जारी थी और इसके साथ ही संभावित जो नए चेहरे हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, अभी हाल ही में हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से दौड़ते भागते पहुंचे हैं। पीएमओ से फोन आया था, हर्ष मल्होत्रा नए चेहरों में शामिल हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, यहाँ पर नए चेहरों में शामिल हर्ष मल्होत्रा और बंडी संजय संभावित नए चेहरे आपको हम बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और चिराग पासवान, बड़ा नाम, जिन्हें आज मंत्रिमंडल में बड़ी जगह मिल सकती है। जीतन राम मांझी के नाम को लेकर काफी तेजी के साथ में लगभग आप ये कह सकते हैं कि इनके नामों पर कंफर्मेशन हो चुका है जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की ओर से। तो ये संभावित नए चेहरे हैं। सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी काफी तेजी के साथ में चर्चा में चल रहा है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल और इसके साथ ही रक्षा खड़से के नाम भी काफी तेजी के साथ में।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच अगली जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से खबर, यूपी का जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, यूपी का जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, राजपूत और ब्राह्मण समाज को भी जगह देने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राजपूत और ब्राह्मण समाज को भी जगह देने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यूपी में जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश होगी। बड़ी जानकारी। और सुरेश गोपी का नाम भी आज नए चेहरों में है, संभावित नए चेहरों में जिनको जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। क्या कुछ कहेंगे आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सब सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं आपसे बोलूंगा, आपके द्वारा बोलूंगा। सर, कुछ मैसेज अपना देना चाहें आप? अब कुछ नहीं है मेरे पास। आप कितना खुश हैं सर? आप खुश हैं? आप कुछ डिपार्टमेंट के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। सर, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहना है आपको? बढ़िया। सर, ये क्या थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, सुरेश गोपी का नाम भी इस बार संभावित चेहरों में है और बताया जा रहा है कि बड़ी जगह जो है वो मिल सकती है। फिलहाल इंतजार करना होगा थोड़ा सा। तो कैबिनेट पूरी तरीके से तैयार है। कई नामों को लेकर देखिए चर्चा कितनी तेजी के साथ में हो रही है, वो भी हमने आपको दिखाया। बड़ी जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में महज थोड़ा सा वक्त अब बाकी रह गया है, कुछ घंटों का इंतजार, जिसके बाद 7:15 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ में जो नए कैबिनेट के चेहरे होंगे उनका भी नाम सामने आ जाएगा। अब की बार एनडीए सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।